पृथक राज्य निर्माण को लेकर पद यात्रा गांव-गांव पाव-पाव। मऊरानीपुर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कुंवर बिक्रम सिंह तोमर के सहयोग से मोहल्ला पुरानी मऊ से एक विशाल पद यात्रा राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकाली गई, जो सराफा बाजार होते हुए परमत चौराहा रानी लक्ष्मीबाई चौराहे पर सभा आयोजित की गई होते हुए दयानंद स्कूल में संपन्न हुई, जिसमें राजा बुंदेला का नगर में अनेकों जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। पद यात्रा गाँव-गाँव गली-गली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य बुंदेलखंड राज्य पृथक किया जाए, जिसके लिए निरंतर सरकार से मांग की जा रही। बुंदेलखंड राज्य पृथक होने पर किसानों को भारी लाभ होगा, वहीं मजदूरों को बाहर शहरों में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड राज्य पृथक होता तो मऊरानीपुर को जिला बनने में देरी नहीं लगेगी। मैं अकेला नहीं हूँ और नाम मेरे द्वारा हो रहा है। ये 18 संगठन है, इसको संयुक्त हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है, जिसमें आपके सुरेंद्र सिंह जी हैं, कुंवर सत्येंद्र पाल जी हैं, बाकी और सारे लोग हैं। हमारे मित्र डॉक्टर आश्रय सिंह जी हैं, हमारे सहयोगी सोनू जी हैं, हमारे सहयोगी राय साहब हैं, सुधीर जैन हैं। सब लोग मिल मिला के हर दल का जो अलग अलग जगह जाके बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, उनका एक संयुक्त मोर्चा बना है। कौन सी यात्रा निकाली है? ये 12 तारीख से हम लोगों ने अपना उसमें दशहरे के दिन से ललितपुर से शुरू की है और 24 तारीख तक इसका समापन झांसी में होगा। एक जिला पूरा हमने कंप्लीट किया और एक आधा जो बाद में पूरा होगा। हमारा इस कार्यक्रम का नाम है, इसके जो प्रोग्राम है उसका नाम है गांव-गांव पांव-पांव। हमें ये लगता है कि हम शहर में लोगों से चर्चा कर चुके हैं और शहर वाले लगभग तैयार हैं बुंदेलखंड के लिए, लेकिन गांव का जनमानस अभी भी भोला है, वो समझ नहीं रहा है। तो हमें संपूर्ण रूप से अगर कोई क्रांति लानी है राज्य के लिए, तो पूरा शहर पूरा गाँव हमारे साथ खड़ा हो, जिसकी वजह से हम लोग एक गांव-गांव पांव-पांव की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा कहाँ से होकर निकलेगी? ये उत्तर प्रदेश के सभी 7 जिलों में जाएगी। पहले चरण में हम झांसी कर रहे हैं, दूसरे चरण में हम उरई जालौन करेंगे, तीसरे चरण में राठ मीरपुर महोबा करेंगे, चौथे चरण में हम बांदा और फिर चित्रकूट पर इसका समापन होगा। समापन के बाद हम प्रधानों से खत ले रहे हैं, ये लेटर हम प्रधानमंत्री को देंगे और उन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हम दिल्ली में एक जगह मांगेंगे जहां पर हम जाके अपनी बात कहें, और जो प्रधान अपनी लेटर दे रहे हैं उन प्रधानों से हम वहां पर मंच से कहलवाएंगे कि प्रधानमंत्री जी 77 साल हो गए हैं, आपने 18 राज्य बनाए, 18 के बाद 28 राज्य बनाए, अब बुंदेलखंड भी बना दीजिए। हर गांव का प्रधान जिसने चिट्ठी दी है उसको वहां बोलने का मौका मिलेगा। ये हमारी योजना है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप खुद एक बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं और आपको बुंदेलखंड मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्या आवश्यकता मतलब मैं समझा नहीं, इसकी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इस 5 करोड़ बुंदेलखंड की लोगों के लिए है। यहाँ का जो हाल है बद से बदतर है। हमारी नदियों का पानी, हमारी बिजली, हमारा खनिज जब जा रहा है तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड मुझे महत्व नहीं रखता है, मुझे महत्व रखता है मेरा बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड विकास बोर्ड में रहकर आप बुंदेलखंड की मांग नहीं कर पा रहे थे? वो जिम्मेदारी अलग थी। वो उसमें रह के मैं जनता के बीच इस तरह की बातें नहीं कर सकता था। एक दो अलग चीजें हैं, समझने की कोशिश करिए। बुंदेलखंड विकास बोर्ड में रह के मैं बुंदेलखंड राज्य की, तो यार पुलिस में रह के आप डाकुओं को रोक ही सकते हैं ना, दूसरे काम तो नहीं कर सकते हैं। जो जिम्मेदारी दी गई थी बुंदेलखंड विकास में, समीक्षा बैठक की, जहां जहां काम नहीं हो रहे हैं उनकी समीक्षा करके मैं लखनऊ में उनको दूं और उन काम को करवाने का मैं एक कोशिश करूं। यहाँ एक मिनट, ये 5 करोड़ राज्य की बात, 5 करोड़ लोगों के बाद एक राज्य की बात है, एक देश का नक्शा अलग काट के उसमें बुंदेलखंड बनाने की बात है। विकास बोर्ड में रह के मतलब उससे कैसे हो सकता था? 2 नावों में सवार होके कैसे आप मंजिल पा सकते हैं? क्या आपने वो पद छोड़ दिया है? हाँ, हमने उनका सामान वापस कर दिया। उमा भारती जी ने भी कहा था बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, लेकिन अब वो कह रही है मध्य प्रदेश के लोग तैयार ही नहीं है। उमा भारती की बात आप उमा भारती से कहें तो बेहतर होगा। उमा भारती का मैं यहाँ पर प्रवक्ता नहीं हूँ। जब उन्होंने कहा था, क्या सोच के कहा होगा, इस बात का जवाब वो देंगी। मैं जो कह रहा हूँ कि 2027 तक मुझे लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि बुंदेलखंड राज्य बनने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2027 तक ये संभव है कि हम बुंदेलखंड राज्य मिलेगा। यात्रा पहली बार निकाली जा रही है? इसकी पहले नहीं, इसके पहले हमने एक यात्रा निकाली थी चित्रकूट से खजुराहो तक, पैदल यात्रा थी। एक यात्रा हमने मशाल यात्रा निकाली थी चित्रकूट से दिल्ली तक। एक हमने विकलांग यात्रा निकाली थी ओरछा से लेके भोपाल तक।
एक हमने स्वाभिमान यात्रा निकाली थी चित्रकूट से लखनऊ तक, ये हमारी 5वीं यात्रा है। तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा आप लोगों का? ये मार्च तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का चलेगा और फिर दिल्ली में अपने कार्यक्रम के बाद, सरकार से जवाब लेने के बाद, फिर हम मध्य प्रदेश में जाएंगे।